बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन हमारा चैप्टर है और एक्सरसाइज 2.15 जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंट्स और बेस के जो कवानीन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक्सपोनेंशियल रूल्स, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर्स को। अब अगर कोई नंबर आ जाए, बेस आ जाए या कोई वेरिएबल आ जाए, उसकी पावर आ जाए, तो फिर हम कैसे कवानीन इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 कवानीन है टोटल। सबसे पहले है ज़रब का कानून, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दो नंबर्स के दरमियान में अगर ज़रब का निशान हो तो ये कानून लगेगा। ये कानून क्या कहता है? ये कहता है कि पहली बेस और दूसरी बेस दोनों एक जैसे नंबर अगर हों और उनकी पावर्स मुख्तलिफ हों, ठीक है, तो फिर जो चीज़ एक जैसी होती है, सेम होती है, उसको एक दफ़ा लिख देना। ठीक है, और पावर्स को जमा कर देना। इस ज़रब की वजह से पावर्स जमा हो जाएंगी। जो चीज़ एक जैसी होगी वो एक दफ़ा लिखी जाएगी। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है ए की पावर 2 और फिर लिखा हुआ है ए की पावर 3। अब ये बेस भी ए है, ये बेस भी ए है, दोनों को एक दफ़ा ए लिख दें, पावर्स ऐड कर दें 2 प्लस एक्सक्यूज मी, पावर्स ऐड होके क्या बन जाएंगी? 2 प्लस 3, ये 5 बन गया। मैं और मिसाल आपको यहाँ पे देता हूँ, 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 5। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो ये बेस और ये बेस सेम है, इसको एक दफ़ा लिख देते हैं। दरमियान में ज़रब है जिसकी वजह से ऊपर वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये बन जाएगा 3 जमा 5, यानी कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 की पावर 8। तो ये ज़रब का कानून है कि अगर बेस के दरमियान में ज़रब आ जाए तो उसको कैसे लिखना है। एक इससे मिलता जुलता और कानून है, वो मैं साथ ही आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा आ जाए 5 की पावर 3 हो लेकिन दूसरा सात नंबर हो 7 पावर 3। अब आप इसमें गौर से अगर देखें तो ये बेस एक जैसी नहीं है जबकि पावर्स एक जैसी हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ बताया जो चीज़ सेम होगी उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये देखें, अब पावर को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया, जो बाकी बेस है वो एज इट इज़ आ जाएगी ऐसे विदाउट पावर्स। ठीक है ना, पावर को ऊपर लिख दिया। तो समटाइम्स ऐसा भी हुआ करेगा कि बेस सेम हो सकती है जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर है, और समटाइम्स ऐसा हुआ करेगा कि पावर्स या एक्सपोनेंट सेम हो सकते हैं जैसा कि ये है। उसके बाद दूसरा है क्वोशिएंट रूल। एग्जैक्टली वैसे जैसे प्रोडक्ट रूल था, अगर बेस सेम हो, दरमियान में तकसीम का निशान आ जाए, तो बेस को एक दफ़ा लिख देंगे और पावर्स सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तकसीम की वजह से माइनस हो जाएंगी पावर्स, जैसा कि यहाँ पे ए की पावर 7 है और इधर ए की पावर 3 है। ए एक दफ़ा लिखा गया और 7 माइनस 3 पावर 4 आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट तीसरा कानून अगर देखें तो उसको कहते हैं पावर रूल। पावर जैसा कि नाम के अंदर ही जाहिर है, ताकत को कहते हैं। ये एक पावर और ऊपर एक और पावर आ जाए तो ये आपस में ज़रब हो जाती हैं। पावर की पावर आपस में ज़रब हो जाती हैं, एक्स वाई से ज़रब होगा, बेस वैसी रह जाएगी जैसा कि इस केस के अंदर है। 7 2 से ज़रब होगा तो 7 2 टाइम होता है 14, बेस वैसी ही आ गई। एक होता है नेगेटिव रूल। अब देखें इसके नाम के अंदर ही नेगेटिव लिखा हुआ है। ये पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको उल्ट दें। मतलब उल्टने का मतलब ये कि अगर ए माइनस एक्स इसका बटा नहीं था तो इसका बटा मतलब एक होगा, जिसका डिनोमिनेटर या जिसका सॉरी डिनोमिनेटर नहीं होता वो एक होता है। तो आप इसको उल्ट दें, एक को ऊपर लिख दें, ए एक्स को नीचे लिख दें। तो ऊपर इसकी पावर नेगेटिव थी, नीचे इसकी पावर प्लस की बन गई। हाँ, अगर ऐसा होता कि इधर नीचे पावर इसकी माइनस की आ रही होती तो आप इसको उल्ट दें, यानी बी रेज टू पावर एक्स ऊपर लिख दें, वन नीचे लिख दें, और ये बी रेज टू पावर एक्स अकेला भी लिखा जा सकता है। नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस बन गई, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आके, यानी कि अगर आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं तो उसमें साइन पावर का चेंज हो जाया करता है। जनाब ये था हमारा
चौथा कानून मिसाल के तौर पे a रेज़ टू पावर -4 है, इसको आप यूं लिख सकते हैं 1/a रेज़ टू पावर 4। और फिर उसके बाद है ज़ीरो रूल आखिरी, जैसा कि ये लिखा हुआ है ज़ीरो, तो इसका मतलब पावर में अगर ज़ीरो आ जाए तो हमेशा 1 हुआ करेगा। मैं इधर लिख देता हूँ 50 की पावर ज़ीरो, अब ये 1 होगा। मैं लिख देता हूँ 50,000 की पावर ज़ीरो, तो ये भी 1 होगा। जितने की मर्जी पावर आप लिख लें, ज़ीरो वो हमेशा 1 होगा। और इन सब केसेस के अंदर ये जो ए था ये बेस को जाहिर कर रहा था, और ये जनरल फॉर्म बताई कि ये फार्मूले की। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और नंबर्स लेके। एक्सरसाइज 2.15 ये शुरू हो चुकी है, और इधर मैंने सारे ये वाले रूल्स जो थे साथ ऐड कर दिए हैं ताकि आपको बता सकूं वक्तन फ़वक्तन के कौन सा यूज़ हो रहा है। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को इस्तेमाल करें, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सादा भी करें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आंसर को लिखना है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें पहला पार्ट, तो इसमें पहले देख लें बेस 2 है, इधर 5 है। बेस डिफरेंट है जबकि पावर सेम है, पावर 4। याद कीजिए मैंने ये आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवाई है कि जो चीज़ सेम होगी उसको एक दफ़ा लिख लेना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 5, और ये जो रेस टू पावर 4 थी इधर 4 थी उसको एक दफ़ा लिख देंगे। अब इसको अगर मज़ीद आप हल करना चाहें तो 2 टाइम 5 होता है 10, ये बन गया 10 रेस टू पावर 4 इसका आंसर। क्वेश्चन ख़त्म है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये है 2x+3y इंटू 2x+3y। यहाँ भी पावर एक है, यहाँ भी पावर एक है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी एक होती है। अब ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से ज़रब हो रही है, और दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, जो चीज़ एक जैसी होती है उसको एक दफ़ा लिखा जाता है। आप देखें ये तमाम वैल्यूज़ एक दफ़ा लिखी गई। पावर ऐड होगी 1+1, ये 2 होगी। बस क्वेश्चन ख़त्म। इधर आ जाए, अगर हम इधर बात करें तो ये पावर की पावर आ गई, यानी ये वाला थर्ड रूल जो हमने पढ़ा था, पावर की पावर बेस एज इट इज रहेगी, और ये जो पावर है ये ऊपर वाली पावर से ज़रब हो जाएगी। कैसे? 4 ज़रब 3, या इसको आप बोल लें 4 इंटू 3, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे 12, क्योंकि ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन हैं। और अब बारी है जनाब पार्ट नंबर 4 की। इसमें आप देखें कि क्या चीज़ सेम है, बेस सेम है या एक्सपोनेंट सेम है। ए बी, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है 6 और 6। जो चीज़ सेम हो उसको एक दफ़ा लिखना है। अब ये अलग-अलग भी आप लिख सकते हैं जो कि पहले मौजूद है, और अब आपने क्या किया, इकट्ठा करके ऊपर लिख दिया, ये आंसर है इसका। हाँ, अगर इस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो आप इसको ज़रब दे के भी लिख सकते थे आखिरी स्टेप, लेकिन क्योंकि ए और है बी डिफरेंट चीज़ है तो आप इसको ज़रब तो नहीं दे सकते। आप इधर आ जाइए, बेस 9 है, इधर भी बेस 9 है, पावर 8 है, पावर 3 है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है। जो चीज़ सेम हो उसको एक दफ़ा लिख लेना है। फिर दरमियान में देखना है क्या निशान है, दरमियान में है तकसीम का निशान, तो इसको बोलते हैं कोशंट रूल। अगर दरमियान में तकसीम आ जाए तो पावर तफरीक हो जाती है, पहली पावर माइनस दूसरी पावर, तो ये 8 - 3, आप इसको डायरेक्ट 5 भी लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आखिरी पार्ट के अंदर। इसमें देख लें टी है, इधर भी टी है, यानी बेस सेम है। जो चीज़ सेम होगी उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और ऊपर जो पावर्स हैं देखें, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। अब दरमियान में ज़रब था इस वजह से ये प्लस बन जाएगी, तो ये बन गया t⁻4 + 3 7। तो जो क्वेश्चन 1 था 6 पार्ट्स थे, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसके बाकी पार्ट्स भी मौजूद हैं, आई एम सॉरी। पार्ट नंबर 7 है इसका। अ, ये देखें 3⁻7 ऊपर डिनोमिनेटर के अंदर है, इसको एज इट इज़ लिख दें। नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इधर भी 3 इधर भी 3, इनकी बेस 3 थी, एक दफ़ा लिख दिया। ऊपर पावर थी 4, इधर थी 3, ये आ गया 4, दरमियान में ज़रब था। जब ज़रब आए दरमियान में तो पावर्स को जमा कर देना है, 4 + 3 ये हो गया 7। अब ऊपर भी 3⁻7 है, नीचे भी 3⁻7 है, आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। नंबर 1।
नंबर 2, अगर आप डायरेक्ट ना काटें, कवानीन ही इस्तेमाल करने हों, तो फिर ये देखें 3⁻7 ऊपर वाला आ गया। ये तकसीम का जो बटा लगा हुआ है निशान, इसको ज़रब में कन्वर्ट कर दें, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ये इसका निशान चेंज हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव रूल के अंदर मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया कि अगर नीचे ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज, ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देख लें दोनों के दरमियान ज़रब आ चुकी है। अब आप इस ज़रब को हल कर लें। कैसे? बेस सेम है, एक दफ़ा लिख लें। पावर्स डिफरेंट, पावर्स भी सेम है, उनको ऐड कर लें। ठीक, 7 - 7 तो ये बन गया 3⁻0। अब ये ज़ीरो रूल के मुताबिक क्या होगा? ये 1 होगा। आप तो इधर काट रहे थे, 3⁻7 3⁻7 से कैंसिल हो गया, बाकी एक आ गया, तो ये वही आंसर देखें आपको 3 स्टेप के बाद मिला। चलें जी, नेक्स्ट ये है 2⁸ और ये ए है। अब देखें बेस भी डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है, तो इधर रूल नहीं लग सकता। ये बेस डिफरेंट है, ये पावर डिफरेंट है। अब क्या करें? अब बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसा इस क्वेश्चन के अंदर किया था हमने, कि तकसीम को ज़रब में बदल दिया। 2⁸ है, ये नीचे 2⁻3 था, इसको ऊपर ले गए तो इसका साइन क्या हो गया? माइनस, और ये बटा ज़रब में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली ऊपर था a⁵ और नीचे था a⁵2। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे ऐसे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बना दिया, तो पावर्स इसके साइन चेंज हो गए। अब देखें ये बेस सेम है, 2 एंड 2 वन टाइम आ गया। पावर्स दरमियान में ज़रब है ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब अपने निशानों के साथ आ जाएंगे। फिर ये बेस ए है, ये बेस ए है, एक दफ़ा आ गई। अब इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी ज़रब की वजह से। 5 - 2, 8 - 3, ये आ गया जनाब 5, और इधर a⁵5 - 2 ये आ गया 3। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। ए है, बेस ए है, सेम है, एक दफ़ा आ गई, ज़रब की वजह से पावर्स ऐड होगी। 9 - 4 ये 13 आ गया। ठीक, 9 पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व कर लिए। इसके बाद इसका 10th पार्ट है, देख लें। 5⁻0 है और साथ में लिखा हुआ है 3⁻0। पावर रूल, सॉरी ज़ीरो रूल इसके ऊपर लगेगा। ज़ीरो पावर, जितने भी नंबर की पावर ज़ीरो होगी वो 1 आ जाएगा। ज़रब 3⁻0 ये भी 1 आ जाएगा, और इन दोनों को ज़रब देंगे तो 1 × 1 इसका फाइनल आंसर है। और इस ब्रैकेट को देख लें पार्ट नंबर 11 के अंदर, ये ब्रैकेट तो एक दफ़ा मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ। ठीक, और ये बाकी रकम ब्रैकेट के बाहर वाली भी वैसे ही। सबसे पहले तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ये पावर की पावर आ रही है, इस रूल के मुताबिक ये आपस में ज़रब हो जाएंगे। ये कितना बन जाएगा? 5⁻, 2 ज़रब 3, ये 6 बन गया। ज़रब 5⁻4। अब ये दोनों एक जैसी बेस आ गई हैं, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट को हल किया करते हैं। बेस एक जैसी आ गई थी, तो ये मैंने एक दफ़ा लिख दिया 5। फिर ऊपर 6 और ये 4 है, ज़रब की वजह से ये ऐड होकर 10 बन जाएगा। अब ये भी 5, ये भी 5, बेस एक जैसी है, तो जो चीज़ एक जैसी हो उसको एक दफ़ा लिखते हैं। 5 एक दफ़ा आ गया, और तकसीम की वजह से क्या करेंगे? ये पावर्स माइनस हो जाएंगी। 10 - 7 3। बस इसको इसी तरह से ही लिखना है। अच्छा, आपको शायद याद हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में शुरू में उसने कहा था कि आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही आंसर करें। तो ये जो मैंने लिखा है 1 × 1, या तो 1 गया था, लेकिन आप इसके ऊपर पावर 2 लिख लें। क्यों? कि एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, तो ये ज़रब की वजह से ऐड होकर 1⁻2 बन गया। जवाब बेशक 1 ही आएगा, लेकिन हमने पावर की शक्ल में बताना है। बाउंड कर दिया था ना। ओके, इसमें देख लें x⁻2 है, और नीचे वाला ये x⁻1 है। x⁻ ऊपर वाला ये ज़रब में कन्वर्ट हो गया, x⁻−1 बन गया, और ऊपर वाला y⁻5, और नीचे वाला जब y⁻4 ऊपर जाएगा तो ये -4 बन गया। अब ये x एक जैसा था, इस वजह से x आ गया। पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 - 1, ऐड का मतलब होता है अपने निशानों के साथ आ जाना। और ये y एक जैसा था, पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगे, 5 - 4, और ये 2 - 1 पावर 1 आ गई, और फिर y 5 - 4 ये भी 1 आ गई। So x⁻1 and y⁻1 is answer of this question. Question number 2, सिंप्लीफाई। एग्जैक्टली वही काम जो अभी हम कर रहे थे पिछले स्टेप के अंदर, ये भी सिंप्लीफाई ही किया हमने, लेकिन यहाँ पे हमने पावर्स के फॉर्म में नहीं लिखना। इसको लास्ट हद तक, आखिरी हद तक, जहाँ तक सॉल्व हो हमने इसको सॉल्व करते जाना है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये देखें, क्योंकि इसके दरमियान आ गया बटा, तो आप ऊपर नीचे कैंसिल भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को। ये 2 1 2 है, और 2 4 8 है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बन गई? 1/4। फिर उसके बाद आप क्या करें? ये x⁻4 ऊपर मौजूद है, ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा x, तो ये -7 बन जाएगा।
और साथ में y भी था, y रेज टू पावर -4 है, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो y रेज टू पावर -3 बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो ये 1/4 न्यूमेरिकल वैल्यू थी, साथ आ रही है, और ये देखिए बेस सेम है x की, तो इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ मैं। अच्छा, अलजबरा के अंदर ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान अगर आप ज़रब का निशान लगाएं तो भी ठीक है, और अगर ना लगाएं तो भी ये ज़रब ही होती है। जैसे इधर देखें तो दरमियान में निशान नहीं है, तो इट्स मीन कि ये ज़रब ही है। अब ये पावर्स ऐड होंगी, 4 -3, 4 अपने निशान के साथ आ गया, 7 अपने निशान के साथ आ गया, और इसका फाइनल जवाब -3 बन जाएगा। लें जी, इसी तरीके से जो y था इसकी पावर्स ऐड होंगी, तो देखिए -4 पहले है, फिर -3 भी है, तो ये ऐड होके -7 बन जाएगा। ठीक, और अगर क्वेश्चन जैसा इसका आंसर निकालना है तो ये 1/4 जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको पहले लिख दें ऐसे, और ये x की पावर -3 है ऊपर, इसको उल्ट करके नीचे ले आए तो ये x की पावर +3 हो जाएगी। इस तरह y की पावर -7 है तो यहाँ +7 बन जाएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व क्या करें? अच्छा, सॉल्व का दूसरा मतलब ये भी होता है कि आपने तमाम जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिविटी उसके अंदर से ख़त्म कर देनी है। अब ये ऊपर पावर x रेज़ टू पावर -4 है, जब इसको बटे के नीचे लेके आएंगे तो ये x रेज़ टू पावर +4 हो जाएगी। ये नीचे y रेज़ टू पावर -8 है, इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये +8 हो जाएगा। बस इसका सोल्यूशन इतना तक ही है। क्यों? इसके अंदर ना ही तो वेरिएबल सेम है और ना ही पावर सेम है, इस वजह से बस इसका सोल्यूशन यहाँ तक ही होगा। नेक्स्ट, ये देखें न्यूमेरिकल वैल्यू 2 1 2 और 2 3 6, तो ये ऊपर कितना आ गया? न्यूमेरिकल वैल्यू 3 आ गई, और साथ उसके देखें नीचे सारा कैंसिल हो गया, 1 रह गया, और ये जो नीचे वाला x पावर 4 है इसको ऊपर ले जाएं, बिकॉज ये ज़रब में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पहले भी एक ज़्यादा पावर वाला x मौजूद है। अच्छा, बटे में एक हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ये सिर्फ 3 आ गया, साथ x है, बेस एक्स एक दफ़ा आ गई बेस, और पावर्स ऐड हो जाएंगे। 7 - 4 ऐड का मतलब अपने निशान के साथ ही आ जाना, 7 - 4 ये 3 आ जाएगा। इसको मैं रेस कर देता हूँ। चलें जी, इधर आ जाइए, ये है 27 रेज़ टू पावर -2/3। अब 27 को हमने सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने इसकी तहज़ीक कर लेनी, जिसको फैक्टराइज्ड फॉर्म बोलते हैं। 3 9 टाइम, और फिर 3 3 टाइम, और फिर 3 1 टाइम, तो ये बन गया 3 रेज़ टू पावर 3। आप क्या करेंगे? आप 27 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह पे लिखेंगे 3 × 3 × 3। अब इनको इकट्ठा कर लें, जिसकी प्रैक्टिस हमने 2.14 एक्सरसाइज इससे पिछले लेक्चर के अंदर सीखा कि अगर पावर्स आ रही हो तो उसको आप इस तरीके से एक्सपेंड कर दें, और अगर एक्सपेंशन आ रही हो तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। देखें, 3 3 3, बेस सेम थी, 3 आ गया, कितनी दफ़ा ऐड पावर्स ऐड होगी? 1 2 एंड 3। अब पावर से पावर ज़रब हो गई, 3, ये पावर 3 है, इंटू -2/3, पावर से पावर ज़रब हो रही, ये 3 इस 3 से कैंसिल, और बाकी कितना बच गया? 3 रेज़ टू पावर -2। अब जो पावर है ये नेगेटिव आ रही है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करें? इसको उल्ट दें। ठीक, तो ये आ गया 1/3 रेज़ टू पावर 2। मज़ीद सॉल्व करना हो तो 3 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 3 ज़रब 3, 3 × 3, तो ये कितना होता है? 9। उसके बाद जनाब, ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ 27 के फैक्टर्स हैं, इसी तरह से ये 32 के हम बना लेंगे फैक्टर्स। कैसे बनेंगे? 2 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। ये आ गया 1 2 3 4 एंड 5। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है, और साथ में आ जाएगा x रेज़ टू पावर 10। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया अलजबरा के अंदर ज़रब का निशान ना हो तो खैर है, इसी तरह आप ज़रब को डॉट से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया अंदर एक बेस आ गई है, दूसरी बेस आ गई है, पावर की पावर आ गई है, तो ये अलग-अलग ज़रब हो जाएंगे। जैसा कि 2 रेज़ टू पावर 5 है, इसकी पावर
ये बाहर ज़रब हो जाएगी 2/5 से। फिर ये जो x है इसकी पावर ये ज़रब हो जाएगी इसके साथ अलग-अलग ज़रब 2/5। तो ये कैंसिल होने के बाद देखें 5 5 से किया, बाकी रह गया 2 की पावर 2 और इधर 5 2 10 2 ज़रब 2 ये 4 आ गया। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 दफ़ा ज़रब दें तो 4 जवाब बनता है। 7x रेज़ टू पावर 4 एज़ इट इज़ आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही। तो ये इसका आंसर है। सिमिलरली अगर आप बात करें इस स्टेप की इसकी तो ये आप लिख सकते हैं 81 को 9 9 81, ठीक है 9 की पावर 2 और साथ में लिख सकते हैं a पावर 4 और इधर क्या है 3/2। अब देखें ये आ गया पावर रूल, पावर की पावर, तो ये जो 9 की पावर 2 है ये अलहदा ज़रब हो जाएगा पावर से, और जो a रेज़ टू पावर 4 है ये अलहदा ज़रब हो जाएगा 3/2 से। तो ये देखिए 2 2 से कैंसिल, तो ये बन गया 9 रेज़ टू पावर 3 और फिर साथ क्या है ये 2 1 2 2 2 4 2 ज़रब 3 6 a की पावर 6। अब 9 3 टाइम 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 9 9 9, तो ये बन गया 9 9 81 81 क्रॉस 9, तो ये आ जाएगा 9 1 9 9 8 72 सॉरी। और साथ ही रेज़ टू पावर 6 है। तो ये था जनाब पार्ट नंबर 6 का आंसर। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है, इसके अंदर आपने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई के अंदर आप गौर से देखें तो एक ये 2 रहा एक ये 2 रहा, दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं, तो आप चाहे तो इस 2 की पावर 2 लिख दें चाहे तो इसको 4 लिख लें क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फिर ये एक x है और ये एक x है, दोनों एक्स सेम थे इस वजह से मैंने एक दफ़ा लिख दिया। पावर्स ऐड हो जाएंगी इस ज़रब की वजह से, ठीक है। ऐड का मतलब अपने निशान के साथ आ जाएंगे, पहले का -2 निशान है दूसरे का -3 है, ये आ गया। और फिर उसके बाद है जी y, ठीक होगा, ये y और ये y एक दफ़ा आ गया, सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी, पहले y की पावर 2 है दूसरे की 1 है। अब ये आ गया जनाब 4 x रेज़ टू पावर ये एक पॉजिटिव आ गया, फिर उसके बाद आ गया 2 + 1 ये 3, तो जनाब इसका फाइनल आंसर बन गया 4xy रेज़ टू पावर 3। पावर 1 को इग्नोर कर सकते हैं आप। इसके बाद देख लें पार्ट नंबर 8 है, ये पावर की पावर आ गई, पहले इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 × 2 10, 7 रेज़ टू पावर 3, 8 रेज़ टू पावर 3। अच्छा 8 रेज़ टू पावर 3 को भी आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बड़ा नंबर आ गया, इसको आप फैक्टराइज करके देख लें, ये बन जाएगा 2 2 4 और फिर 2 1 2, यानी 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और जो ऊपर पहले से मौजूद थी पावर ये वो आ गई, और साथ में 7 रेज़ टू पावर -1। अब आ गया जनाब एक दफ़ा फिर ये जो इधर पावर की पावर थी अब इधर पावर की पावर बटे के नीचे आ गई, ऊपर लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर 10 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3, ये नीचे वाला 7 भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, पावर +1 हो जाएगी, और नीचे क्या बन गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 9, ये 2 रेज़ टू पावर 10 ऊपर वाला, ये 2 रेज़ टू पावर 9 नीचे वाला, ऊपर जाके पावर इसकी चेंज होगी, 7 रेज़ टू पावर 3 और 7 रेज़ टू पावर +1, बटे में कुछ नहीं रहा तो बटे में एक आ गया, बटे वाला एक आप इग्नोर कर सकते हैं, तो ऊपर क्या बच गया, ये 2 और ये 2 बेस सेम थी, एक दफ़ा आ गई, पावर ऐड होंगी 10 -9 ये 1 आ गई, फिर आ गया 7 रेज़ टू पावर 3 + 1 ये 4 आ गया। मज़ीद इसको हल करना है तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, 7 की पावर 4 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7, ये बन गया 7 7 49 और ये भी बन गया 7 7 49। तो बजाय इसको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के अगर मैं ये ओपन कर लूँ कैलकुलेटर तो ये मुझे डायरेक्ट बता देगा कि 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कितना आ गया 2401, और ये ज़रा चलें एक दफ़ा फिर वैसे भी वेरीफाई कर लेते हैं हम, जी यही है, इसको 2 टाइम कर दें इसको, तो ये बन जाएगा 4802, ठीक हो गया।
जनाब ये आखिरी स्टेप था। इधर आ जाइए, इधर देख लें, ये ऊपर 3^5 है, ये नीचे, तो दोनों आप डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ आपको बताने की खातिर कि आप स्टेप शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, बेस एक जैसी थी 3 आ गया, तकसीम की वजह से पावर सब्ट्रैक्ट होगी, अगर ऊपर लेके जाएंगे आप ज़रब बनाएंगे फिर भी वही बात आएगी। तो 5 - 3 ये आ गया 2। फिर उसके बाद ए है, ऊपर ए की पावर 7 है, नीचे ए की पावर +5 है, 7 में से 5 निकलेंगे 2 रह जाएगा, तकसीम की वजह से पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। बी, ऊपर 4 है नीचे 2 है, 4 में से 2 माइनस होंगे बाकी 2 आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट भी इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। अब ये आपकी असाइनमेंट भी है कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। ये आंसर था जनाब पार्ट नंबर 8 का, और ये आंसर था पार्ट नंबर 7 का। और इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज थी 2.15 ये भी ख़त्म हो चुकी है। और इसके अंदर हमने सीखा कि एक्सपोनेंट्स के रूल्स क्या होते हैं और कैसे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इनके अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे भी हैं जो आप शॉर्ट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।